हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का सीबीटी क्लास में। और आज आपके सामने एक धमाकेदार लेक्चर लेकर आया हूँ। अब आप पूछेंगे सर धमाकेदार क्या था। तो बच्चों आपके इसके अंदर इस वाले लेक्चर के अंदर आपको बताऊंगा 25 से 30 क्वेश्चन ऐसे 25 से 30 क्वेश्चन आपको ऐसे बताऊंगा कि जो आपके बोर्ड में 101% आने हैं। लिख कर ले लो आप, गारंटी है मेरी 101% आएंगे ये 25 से 30 क्वेश्चन। यानी कि आपको इनमें कुछ टॉपिक भी होंगे, अगर आपने ये वाले क्वेश्चन और ये टॉपिक पढ़ लेना तो मेरी गारंटी है इससे बाहर पेपर नहीं आएगा। आपका फिजिक्स का पेपर क्लास 10th का लगभग 25 नंबर का आता है ना, 25 मार्क्स का आता है। 25 आएंगे अगर आपने ये वाले टॉपिक आपने पढ़ लिए, ये वाले क्वेश्चन आपने कवर कर लेना तो गारंटी है 25 आएंगे। ये जो क्वेश्चन बनाए हुए हैं ना इतने सारे, ये जो 25 से 30 क्वेश्चन ऐसे बनाए हुए हैं, ये ऐसे नहीं बनते। इसमें दिन रात मेहनत लगी है आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं जिससे आपका नंबर बढ़िया आ सके। ऐसे थोड़े बनते हैं क्वेश्चन। शुरू करते हैं हम, फिर बताते हैं आपको कौन कौन से क्वेश्चन आप कैसे। ठीक है, और गारंटी है मेरी बच्चों अगर आपने ये कर लिया ना तो 25 आएंगे आपके इसमें फिजिक्स में। फिर मत बोलना कि सर आपने बताया नहीं था हमको। ये वाले क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं फिजिक्स के। बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए, बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए फिजिक्स के बच्चों आपको लगभग 25 से 30 क्वेश्चन कराऊंगा। कराना क्या है पहले तो आपको बताऊंगा कि ये वाले अगर आपने टॉपिक पढ़ लेना, ये वाले क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूँ अब, तो आपको फिजिक्स में टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता फिर। ठीक है, सबसे पहला परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम आपको जरूर करके जाने हैं बोर्ड में। क्वेश्चन नंबर 2, गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। गोलीय दर्पण से संबंधित बच्चों ये वाले क्वेश्चन है और जो आपके आपके बोर्ड में बार बार रिपीट होते हैं। अगर आप अपने पिछले साल के आपको अगर पेपर उठाकर देखोगे ना तो आपको इनमें से कह दो कि फिजिक्स में 90% आपको इन्हीं में से मिलना है। अपने पिछले साल के पेपर उठा लेना और उसमें फिजिक्स वाला पोर्शन खोलना, जो क्वेश्चन आज बताऊंगा इनमें से मिलेगा आपको। आप देख लेना चाहिए आप एक बार। ठीक है, ये ऐसे नहीं आते, ये पिछले 8-10 साल के जो पेपर है उनमें से बनाए गए हैं, ऐसे थोड़ी बने। क्वेश्चन नंबर 3 है दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध। दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध, फोकस दूरी में संबंध पढ़कर आए थे ना, बराबर r/2। इससे संबंधित बच्चों ये भी आपको पूछा जा सकता है एक नंबर में, और इससे संबंधित आपके न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं। न्यूमेरिकल इतने हार्ड नहीं होते इसलिए आप इसको आसानी से लगा लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, अवतल और उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अवतल और उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। बच्चों अगर आपने जो ये वाला है ना इसमें गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषा है, अगर आप ये छोड़ भी देंगे ना तो भी चल जाएगा। इस वाले क्वेश्चन को अगर आप छोड़ भी देते हैं तो भी चल जाएगा, पर मेरा मानना है कि आप इसको छोड़ेगा मत, क्योंकि इसमें इतना भारी है नहीं कुछ कोई जो आपकी समझ में ना आए। आप इसको आसानी, अगर आप इसको एक बार कहते हैं ना, आपने देखा होगा कि रोबोट फिल्म में चिट्ठी ऊपर से ही पढ़ लेता है कि किताब को ऐसे करो पढ़ लिया, सारा याद होगा। तो इसमें इस प्रकार की परिभाषा है, अगर आपने ऊपर से पढ़ ली तो वो भी आपके याद हो जाएगी। इसमें से गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषा ये वाली बहुत आसान है, इसलिए मैंने इसमें ये वाला क्वेश्चन डाल दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, ये पढ़ेगा ना FUV में संबंध 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। इससे संबंधित न्यूमेरिकल आएंगे आपके, नोट करो फटाफट, फिर आगे चलते हैं हम।
ठीक है बच्चों, गारंटी है। और मेरी इन वाले क्वेश्चन को लगा के चले जाना आप, और पेपर जब कर कर आएंगे तो आप मुझे बताना कि सर आपने ये बताए थे कि इनसे बाहर आया है कुछ, पेपर में इन्हीं में से आना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, देखिए आवर्धन से आप क्या समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 नहीं, क्वेश्चन नंबर 7, अवतल व उत्तल दर्पण के उपयोग, अवतल व उत्तल दर्पण के उपयोग। क्वेश्चन नंबर 8, प्रकाश का अपवर्तन, और अपवर्तन के नियम, अपवर्तन के नियम। और बच्चों अपवर्तन के नियम में आपको बताया था स्नेल का नियम, पढ़ाया था ना स्नेल का नियम। तो इस स्नेल का नियम बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके बोर्ड के लिए, स्नेल का नियम जरूर कर जाना आप, स्नेल का नियम। क्वेश्चन नंबर 9 है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्वेश्चन नंबर 10, लेंसों से संबंधित परिभाषाएं, संबंधित परिभाषाएं। ये वाली जो परिभाषा है ना लेंस से संबंधित, जो दर्पण से संबंधित परिभाषाएं थी ना, सेम इसी प्रकार की। अगर आपने एक भी कर ली तो इसको आप बना के भी लिख दोगे, आसान है बहुत ज्यादा, इतनी इसमें कुछ कठिन नहीं है, तो इसलिए आप इसको छोड़ ही सकते हैं। बाकी आपकी मर्जी, आप ऊपर ऊपर से पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेंस से संबंधित परिभाषाएं, इसको नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों आपका, वन अपॉन एफ बराबर 1/v माइनस 1/u। लेंसों वाला था ना सूत्र, एक लेंस में ये वाला, इसके ऊपर भी आपको न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा आपके पेपर में, देख लेना आप भी। ठीक है, और लेंस वाले में एक आपका था रेखीय आवर्धन, इसके ऊपर भी आपको क्वेश्चन मिलेगा जरूर देखने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखो जल्दी से, फिर आगे चलते हैं। ट्वेल्थ क्वेश्चन है ना हमारे, मानव नेत्र का सचित्र वर्णन, मानव नेत्र का सचित्र वर्णन। क्वेश्चन नंबर 13, दृष्टि दोष, दृष्टि दोष कौन कौन से, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दूर दृष्टि का। ठीक है, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दूर दृष्टि का। क्वेश्चन नंबर 14। और बच्चों एक चीज और बता दूं आपको, जो अपवर्तन के थे ना उपयोग, अपवर्तन के जो अनुप्रयोग थे ना, कुछ थे कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं,
ठीक है, इस प्रकार के थे ना आपके 2-3 कराए थे तारे क्यों टिमटिमाते हैं, और भी थे 2-3 आपके, तो इन्हें भी आप कर लेना। उनकी शॉर्ट वीडियो डाली है, ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते, 2 जने, और इसके अंदर एक और आपको 3 जरूर करके जाने हैं। ठीक है, कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं, ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते, ये 2 तो आपको जरूरी करके जाने हैं, 100% इनमें से आएगा आपके पास। और एक सूर्यदेव वाला है। ठीक है, एक सूर्यदेव वाला क्वेश्चन है आपका इसमें। क्वेश्चन नंबर 14 है, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण नोट करिए, फिर आगे चलते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 15, वैद्युत विभव व विभवांतर, न्यूमेरिकल आएगा बच्चों आपके पास इसके, वैद्युत विभव और विभवांतर के। ओम का नियम, ओम का नियम, अगर आपने ओम का नियम का जो सत्यापन है अगर वो कर लिया तो और भी अच्छी बात है। अगर आपने ओम का नियम केवल पढ़ लिया तो वो भी ठीक है, ओम का नियम भी पढ़ लो या उसको सत्यापन कर लिया तो और भी अच्छी बात है। अगर आपने ओम का नियम केवल थ्योरी पढ़ ली तो वो भी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, विद्युत प्रतिरोध, वैद्युत प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध। न्यूमेरिकल आएंगे बच्चों आपके पास इनके, वैद्युत प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध के। क्वेश्चन नंबर 18 आपके पास, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन सत्यापन करना है इसका। क्वेश्चन नंबर 19 बोलता है, वैद्युत ऊर्जा, वैद्युत धारा, न्यूमेरिकल आएगा आपके पास इसका, फटाफट नोट कीजिए फिर आगे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 बोलता है बच्चों आपको, वैद्युत शक्ति अथवा वैद्युत सामर्थ्य किसे कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, बाएं हाथ का नियम, और दक्षिणावर्ती पेच का नियम।
दक्षिणावर्ती पेंच का नियम। दक्षिणावर्ती पेंच का नियम। तीनों नियम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीनों में से एक एक आपको जरूर मिलेगा देखने के लिए अपने पेपर में। क्वेश्चन नंबर 22 बोलता है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी प्रयोग 1 व प्रयोग 2 सचित्र वर्णन। प्रयोग 1 व प्रयोग 2 सचित्र वर्णन। फैराडे थे ना, तो वे ये सारे के सारे वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी प्रयोग 1 व प्रयोग 2। क्वेश्चन नंबर 23 वैद्युत मोटर इसकी बच्चों आपको संरचना और कार्यविधि दोनों करनी है। संरचना और कार्यविधि, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 24 आपको बच्चों बोलना है प्रत्यावर्ती धारा जनित्र। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र या डायनामो। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र या डायनामो का सचित्र वर्णन। और क्वेश्चन नंबर 25 मैंने आपको बताई दिया। क्वेश्चन क्या बताया, अभी तो बताया बच्चों, अपवर्तन से संबंधी बताया था। अभी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया था अभी आपको, ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते, तारे क्यों टिमटिमाते हैं। फटाफट लिखिए आप उसको, जल्दी से लिखिए उस वाले क्वेश्चन को भी आप इसमें शामिल करेंगे, क्योंकि बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है वो, आपके मतलब इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। जल्दी करेंगे बच्चों। जल्दी करो बच्चों, करो यार। एक क्वेश्चन एक होता है आपको, वायुमंडलीय अपवर्तन से संबंधित है। वायुमंडलीय अपवर्तन से संबंधित है कौन सा, अरे बताओ यार। तारे क्यों टिमटिमाते हैं। और एक आपको बताया है ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते। ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं। ये दो क्वेश्चन तो बताया आपको कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं और ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते। ये क्वेश्चन आपको अपने इसमें ऐड करने हैं, ठीक है। ठीक है बच्चों। और अगर आपको इसके अंदर एक और टॉपिक ऐड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ऐसे, वो भी कौन सा, इसी के अंदर आप ऐड कर लो। प्रकाश का प्रकीर्णन था ना, प्रकाश का प्रकीर्णन,
उससे संबंधित आपका टॉपिक है कि सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग, या ये वाला कर लो आप सर्च, आकाश का रंग नीला क्यों होता है, नीला क्यों होता है। ठीक है बच्चों, ये बच्चों आपके 25 क्वेश्चन ऐसे थे कि अगर आपने ये लगा लिया ना तो आपको 25/25 लाने से कोई नहीं रोक सकता। आपके बोर्ड में फिजिक्स में आपके गारंटी के साथ बोलता हूँ, 101% गारंटी है मेरी कि इससे बाहर बोर्ड में कुछ नहीं आने वाला। जो मैंने आपको बता दिया ये टॉपिक आप कवर कर लेना बस, ठीक है। ये वाले टॉपिक आप कवर कर लेना, बाकी आप मेरे ऊपर छोड़ दो। मैं भी खैर वीडियो इनकी डाला हूँ, मैंने भी इनके अंदर इतने टॉपिक है, बहुत सारे टॉपिक मैंने कवर करा दिए, इनमें से कुछ ही टॉपिक रह रहे हैं वो भी मैं करा दूंगा, ठीक है। और बाकी आप पढ़ते रहिए, और जो मैंने आपको बताया ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ही, ये हमारी गारंटी है, आप इन्हें फिर लगा लेना बस, ठीक है। दिन रात मेहनत करके आपके लिए इतने सारे क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि आपके इम्पोर्टेंट है, आपको ढूंढने की भी आवश्यकता नहीं है कहीं, हमारे चैनल ने आपको प्रोवाइड करा दिए पहले ही आपके बोर्ड एग्जाम से, ठीक है। थैंक यू वेर, ओके बच्चों, थैंक यू एवरीवन।